नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितो सर्वसेते ध्रुवचरणोऽहं कलिताते उषामि समयबाहु समय साथ यहाँ विराजमान है और आज से यह महिला शिविर प्रारंभ हुई है और इस महिला शिविर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा, कौन सी गाथा है ये? 2 गाथा है, 17-18वीं गाथा। देखिए, महावीर भगवान को जब सीधी कटहरे में सभ्य दर्शन हुआ, ठीक है, इसके पहले क्या कर रहा था? मांस भक्षण, और सम्यक दर्शन अगले समय ही क्या हुआ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, बराबर। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो किसके अवलंबन से हुई, किसके आश्रय से हुई? देखिए, सम्यक दर्शन के बाद तो 10 भाव बाद में कहा गए मोक्ष गए, बराबर। पर सम्यक दर्शन जिसके अवलंबन से हुआ ना, ऐसा जो भगवान आत्मा है ना, उस भगवान आत्मा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये गाथा रची गई है, 17-18वीं गाथा, जिसमें हम सबको कुंद आचार्य देते जीव राजा का। कौन सा राजा? जीव राजा। इसलिए 5वीं गाथा, समय सार की 5वीं गाथा, जिसमें कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली। आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज गूंज तो नहीं है ना? प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली कुंद आचार्य देव ने? कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा, और वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं। ऐसे जीव राजा को इस गाथा में बताया है। क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा पर के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या गाथा आदि नियम सार में नास्ति सर्वोपि संबंध, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई किसी का साथी नहीं है। गाते हैं ना उनके अपन पूजा में, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। अभी कितना सुंदर राजकुमार दीदी ने 415 गाथा का वो अर्थ समझाया। देखिए, हमें इसका परिचय होना चाहिए इस ग्रंथ का। ये ग्रंथ है ना, ग्रंथादिराज। कितनी गाथाएं है इसमें? टोटल कितनी? 415 गाथा। और कितने कलश है? कितने कलश है? 78, ठीक है ना, 78 सीमा भाभी, सोलह भाभी ना, मीनाक्षी भाभी। कितने कलश है रेखा में? 278। अब इस ग्रंथ के ऊपर 2 टीकाएं, 2 टीका, बराबर। कौन सी 2 टीका? ममता बहन 2 टीका। देखिए, एक तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी आत्मघाती, और दूसरी लिखी जैसे आचार्य देव ने टीका लिखी तात्पर्य वृत्ति। क्या कहा प्रियंका बहन? 2 टीका, आत्मघाती और तात्पर्य वृत्ति। समझ में आया? सोलह है ना। अब ये सारी गाथाएं जो लिखी है ना, ये सारी गाथाएं लिखी है प्राकृत में, उसके ऊपर टीका लिखी गई संस्कृत में, और एक चीज संस्कृत में लिखी गई है, क्या तो कहते हैं कलश। जो सारे कलश है ना, वो भी लिखे गए संस्कृत में, मीना में। उन कलशों का आधार बनाकर संविधान क्या लिखा? पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी। क्या लिखा? कलश टीका।
समय सार। समझ आ रहा कार्यश्रिया की क्या लिखा? नाटक समय। फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ आंटी, है ना, भाई इधर वाले बहन है सब, मैं फिर से बता दूं। देखिए क्या लिखा? सबसे पहले कुनकुन आचार्य ने मूल गाथा प्राकृत में, उसके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य ने टीका संस्कृत में, टीका कलश भी लिखे संस्कृत में के उन कलशों का आधार बनाकर पांडे राजमल जी ने लिखा कलश टीका। कलश टीका को आधार बनाकर क्या मैंने क्या कहा? पंडित बनारसी दास जी ने लिखा नाटक। ये जो टीका है ना, इस पे भावार्थ भी लिखा, वो भी लिख लो आप। जयचंद जी छाबड़ा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ लिखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने इसी ग्रंथ के ऊपर कितनी बार प्रवचन किए? कितनी बार पद्मा की? 19 बार प्रवचन सभा में। माने हमें नाम तो मिला, समय सार रूपी नाम तो मिला, परंतु इस मोना में समय सार को समझाने वाले हमें पूज्य गुरुदेव जी नाविक भी मिल गए। बोलते हैं ना, भावो ब्रह्मांड ना भया। ये आगमों का आगम है। ये क्या गजब की गाथा है, 17-18 गाथा। 17-18 गाथा के ऊपर आपको पता है गुरुदेव श्री ने नाइरोबी में प्रवचन किए। नाइरोबी गए थे गुरुदेव, हमारे पास वो वीडियो प्रवचन उपलब्ध है। जीव राजा हमारे ही गीत गाए। लिखा है ना, एक वाक्य आता है, हाँ मम्मी जी क्या आता है? पूर्ण ताना लक्ष्य शुरुआत, तेज साची शुरुआत। भक्ति में भी क्या गाते हैं? हे हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, ये सारी अनंत का आनंद चाहिए। एक ही ध्यान लगाई वन में, मधुबन में। देखिए आपके सामने गाथा गई अपन गाथा का पाठ करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? कुंद आचार्य देखिए, आप लोग रिपीट करोगे, बोलना। जगन्नाथ को विपुरी सो, रानारम जानियो न सगति, तो तम अनुचरति पुनो, अर्थत्यो मोक्षार्थी। देखिए 17-18 गाथा, 17 नंबर की गाथा में दिया उदाहरण दृष्टांत, और 18वीं गाथा में समझाया सिद्धांत।
आ रहा है, समझ में आ रहा है? 2 गाथा। 17 नंबर की गाथा में क्या दिया? दृष्टा। और 18वीं गाथा में क्या समझाया? सिद्धांत। धनार्थी का दृष्टांत दिया और मोक्षार्थी को समझाया। बराबर? मोक्षार्थी, देखिए मैं इसकी परिभाषा बोलती हूँ। मोक्षार्थी जिसको केवल मोक्ष की ही अभिलाषा हो, मोक्ष की ही इच्छा हो, है ना। हमारी बाबी क्या चाहिए हमें? हाँ, इसलिए कहते थे ना गुरुदेव, लक्ष्य ऊंचा रखना, ध्येय ऊंचा रखना। हमारा एक ही गोल, एक ही एम, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे तो इस भव में क्या करना है, मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है। देखिए प्रश्न हो सकता है आपको कि यहाँ पे एक राजा का दृष्टांत दिया। पहले अपन पढ़ते हैं, देखिए गाथा। हम टीका पे आते हैं, टीका पढ़ते हैं, है आपके सामने। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और फिर उसी का क्या करे? अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। ठीक है, दृष्टांत समझ में आया? अब देखिए दृष्टांत में कहा कि जो धन का अर्थी है, जो धन का अभिलाषी है, जिसको धन चाहिए, है ना, उसको सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा? किसको जानना पड़ेगा? राजा। फिर से दृष्टांत किसका दिया? राजा। अभी एक प्रश्न हो सकता है आपका कि दीदी यहाँ पे राजा का दृष्टांत क्यों दिया, सेठ का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? है ना, सेठ को क्यों नहीं लिया, राजा को भी क्यों लिया? तो समझना, देखिए सेठ होता है ना, सेठ, सेठ कमाकर धनी होता है, और राजा, राजा स्वयं से, जन्म से क्या होता है? धनी होता है। कोई सेठ के पास जाता है ना धन मांगने, तो देखिए सेठ तो स्वयं तो धनवान है, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, परंतु वो राजा की शरण में जावे ना, तो स्वयं के पास तो धन है, परंतु वो राजा दूसरे को भी क्या कर देता है? धनवान बना देता है। राजा का महल होता है ना, राजा का महल, उसके घर, उसका महल में या कहीं भी जमीन खोदोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? खजाना, धन, है ना। इसलिए यहाँ पे राजा का दृष्टांत दिया, सेठ का। अब देखिए 3 चीजें बताई। सबसे पहले कहा प्रथम आत्मा ने, माने दृष्टांत, राजा को जानो, ठीक है। फिर दूसरा कहा कि उसकी श्रद्धा करो, बराबर बराबर। और तीसरा कहा कि उसका अनुचरण करो, अनुचरण करो माने उसकी सेवा। कि 3 बिंदु याद हो गए, जानो, श्रद्धा करो और उसका अनुचरण सेवा। जिसको धनी होना है, जिसको धनवान होना है, ठीक है। अब आपका प्रश्न होगा कि सबसे पहले यार जानने की बात क्यों कही? भाई हमने तो आज तक सुना है, हमने तो 6 डाला में सुना है कि भाई सबसे पहले श्रद्धा करो, श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक होगा। सुना है कि नहीं? अपन ने सुना, आज तक अपन यही सुनते आ रहे हैं कि नहीं, कि वो ज्ञान सम्यक नाम कब प्राप्त होगा? कि जब श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक होगा। हाँ जी, पीछे आवाज आ रही, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बराबर। परंतु यहाँ तो कह रहे हैं सबसे पहले किसकी बात की? सबसे पहले बात की जानो, जानो। 6 डाला में भी लिखा है ना पंडित जी ने, बिन जाने के दोष गुण को कैसे गइए तज, कैसे तजिए गए। जाने बिना, जाने बिना, जाने बिना। सबसे पहले यहाँ जानने की बात की। तो देखिए यहाँ जो जानने की बात है ना, ये जानने की बात आप लिख लेना, या सामान्य जानने की बात, सामान्य ज्ञान की बात। अब ये सामान्य जानने की बात की,
अब वो ज्ञान किसको विषय देगा? वो ज्ञान श्रद्धा को विषय देगा। और जहां श्रद्धा अहम करेगी ना उस विषय में, जहां श्रद्धा अहम करेगी तब वो ज्ञान क्या बनेगा? ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक दृष्टांत देंगे, जाने बिना की श्रद्धा गधे के सिंग समान है। टीका में दृष्टांत आए वो अपन बाद में समझेंगे। इसलिए पहले क्या कहा? पहले क्या करें? जाने, फिर क्या करना? उसकी क्या करना? श्रद्धा। लेकिन लिख लेना, यहाँ जानना माने निर्विकल्प जानने की बात नहीं है, या विकल्पात्मक जानने की बात है। क्लियर आ रहा है? सबसे पहले किसकी बात की? राजा को क्या करे? जाने, फिर क्या करे? उसकी श्रद्धा, और फिर क्या करे? उसका अनुचरण, उसकी सेवा करे। ये तो हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत में किसकी बात है? कौन से जीव की बात है? दृष्टांत में है धनार्थी की बात। तो सिद्धांत में किसकी बात है? मोक्षार्थी की बात। अपन सब कौन है? अपन सब मोक्षार्थी है, अपन सब आत्मार्थी है। भजन में भी गाते हैं, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर सोते देखे। बोलो है कि नहीं? मुझे पेशी कहते थे, आकाश पाताल एक थई जाए, आकाश पाताल एक थई जाए, फिर भी हाथ में से दो छुटनी। क्या गजब की गाता है, हमें हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें क्या कह के पुकार रहे हैं। अच्छा आप बताना, जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा शेर, परंतु 6 द्रव्य में राजा कौन? जीव राजा। हम बहुत भाग्यशाली है, ये जिनवानी माता हमें मिल गई। हाँ ठीक है ना? मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, हे जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, मैं ऐसे अरहंत की शरण आ गया। जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे मम्मी, आपको पता है क्या गीत गाते? अरिहंत मारा पिता, जिनवानी मारी माता, मारा बंधु, अरहंत खाऊ सहल छे। क्या बनना सरल है? बोलो। हमें तो लगता है कि हम तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। कभी ऐसी भावना भाई कि नहीं कि हमें क्या बनना है? तो भगवान बनना। आपको ना गुरुदेव जी कहते थे, एक 8 साल का बालक डॉक्टर नहीं बन सकता, एक 8 साल का बालक इंजीनियर नहीं बन सकता, परंतु एक 8 साल का बालक क्या कर सकता? सम्यक दर्शन लेकर भगवान बन सकता। बोलो, ऐसी ताकत है मेरे में। और हम कहाँ सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक न्याय आता है, जिसके पास जो है वो देगा ही नहीं। सुख जहाँ है वहां से मिलेगा कि नहीं? दादा है ना, छोटे दादा, उनकी 12 भावना में, उनकी सुंदर 12 भावना की रचना की। मंथन करे दिन रात जल, वृद्ध हाथ में आवे नहीं, रजनीत पीले रात दिन भर तेल जो आवे नहीं। फिर क्या लिखा? सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार से, इस आत्मा के भान बिन कुछ है नहीं संसार में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? टोटल मुझे क्या गजब की बात बताई कि भाई विषयों में, भोगों में हम जो भोग रहे हैं, भोग भोगने के पहले भी सुख नहीं, भोग भोगते समय भी सुख नहीं, और भोग भोगने के बाद भी आकुलता ही है। तीनों अवस्था में आकुलता, तीनों अवस्था में। देखिए, जब तक वो भोग नहीं मिल रहा तब तक वो भोग भोगने की आकुलता है, ठीक है ना?
जब तक वो डोसे नहीं खाए, डोसे नहीं मिले तब तक आकुलता, ठीक है ना। अगर डोसे खाते समय भी आकुलता कहोगे उस समय क्यों आकुलता? अगर डोसे बराबर नहीं बने हो तो, अपनी इच्छा अनुसार नहीं बने, अपने को चाहिए थे पतले, अपने को कड़क चाहिए थे और बने मोटे और लेट लेट मिले तो, है ना, बोलो अपनी पसंद के नहीं मिले तो खाते समय भी आकुलता, ठीक है ना। और कैपेसिटी है खाने की 3 डोसे की, बराबर, परंतु पत्नी आग्रह करके 5-6 खिला दे तो बोलो तो क्या होने लगता है? खाने के बाद भी आकुलता, तीनों अवस्था में आकुलता, कहीं सुख नहीं है भाई, कहीं सुख नहीं है। पंडित राजनीत जी कविया ने इतनी सुंदर जयमाला, जिया कब तक उलझेगा संसार विफल होए, हे कितने भवदीत चुके संकल्प विफल होए। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सहयोग को प्राप्त कर लूंगा, ये समझना। गुरुदेव ने हमें बताया कि एक समय बाद क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता। हाँ, क्या कह रहे हैं? धनार्थी का दृष्टांत दिया, परंतु समझाना किसको है? मोक्षार्थी, मोक्षार्थी। ऐसे ही देखिए, अगर वापस आते हैं टीका पर, क्या कहते हैं देखिए, तो इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यह आत्मा है और इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सके। अवश्य क्या हो सकेंगे? कर्मों से छूटा जा सके। लिखिए मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष को एक शब्द में लिखो। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने संसार से छूटना। आंटी आ रहा समझ में? क्या नाम है आंटी आपका? अनीता, है ना? यही क्या है? जावरा, है ना? जावरा से भी बहुत लेना है ना, है ना? आप भी आ रहे जावरा से के रतलाम जावरा, ओके। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कहा, क्या कहा? मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा संसार से छूटना, संसार से छूटना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। देखिए समय सार की 15 नंबर की गाथा में पता आपको क्या लिखा? एक आत्मा को जाना तो सकल जिन शासन को जाना। और प्रवचन सार में लिखा एक आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। हम सबको जानने में लगे, सबको जानने में। आप बताना 11 9 पूर्व का ज्ञान कितनी बार लिया कि नहीं? अनंत बार लिया। फिर भी कैसे रहे? कोरे के हे सब अंग भरे नौ पूर्वरते, पर उसका स्वाद नहीं आए। तीरच गति के अनपढ़ भी निस्वाद सफल भवति जाए। हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो हमने कुछ नहीं जाना, और हमने आत्मा को जाना तो हमने सब कुछ जान लिया। और आपको एक बात बताऊं, देखिए आचार्य देव ने ये नहीं लिखा कि पहले द्वादशांग को जानो। लिखा क्या? पहले ऐसे लिखा कि पहले शास्त्र ज्ञान ले लो, पहले जिनवाणी पढ़ लो। क्या लिखा? प्रथम पहले में पहले किसको जानो? आत्मा को। जो आत्मा की है, जो मोक्षार्थी
और हाथी के चबाने के दांत दिखते हैं, क्या नहीं दिखते हैं? लड़ाई लड़ते, भोग भोगते हुए, 6 खंड को जीतते हुए, क्या कह रहे हैं? हाँ, चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, बोलो 6 खंड का अधिपति। परंतु सोगाई जी ने लिखा है कि चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधते, चक्रवर्ती एक अखंड आत्मा को साधते। क्या कह रहे हैं? हम तो उनको 6 खंड के बीच में देखते हैं, अखंड 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 स्वभाव को साधते हैं। भाई अखंड स्वभाव, दृष्टि का है, दृष्टि का है, एक आत्मा पर दृष्टि। हे ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा सबकी शरणा है, जिसकी चर्चा चर्या में रहना है। शिविर को एक शब्द में, वो ये शिविर है ना, शिविर को एक शब्द में कहे तो शिविर माने समो शरण का प्रतीक। शिविर माने क्या? समो शरण का क्या है? ये प्रतीक है भाई, प्रतीक है। खाली हम यहाँ पे खाली आत्मा की बात नहीं, हम यहाँ पे चारों अनुयोग की बात सीखते हैं। शिविर में द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, कर्णानुयोग, प्रतिमान। जैसे पूज्य भेंट जी दृष्टांत देते थे ना कि भाई जैसे कपड़े के बिना गहने नहीं शोभते, कपड़े के बिना गहने नहीं शोभते, ऐसे न्याय नीति के बिना ये आत्मा की चर्चा नहीं। ये इतनी ऊंची बात है, इतनी ऊंची बात है। फिर से पढ़ते देखिए, कर्मों से अवश्य छूटा जा सके और फिर उसी का क्या करें? अनुचरण करना चाहिए। अनुभव के द्वारा उसी में क्या हो जाए? अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाए। सबको तो जाना, मुझको ना जाना, एक ऐसा ज्ञानधारी तूने आना पहचाना। अपने को ही नहीं पहचाना। गुरुदेव कहते हैं वो ज्ञान क्या काम? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। बोलोगे आप लोग? शेष सभी ज्ञान। क्या नहीं जाना हमने, क्या नहीं जाना? एक आत्मा को समय साल में तो कहा मर पच के भी क्या कर लो, वो एक आत्मा को। कभी हम सोचते ही नहीं है। श्रीमद जी ने लिखा कर विचार तो पाम, सर्व गुणांस्ते सम्यक्त्व। एक गुण सम्यक हुआ तो सारे गुण क्या हो गए? सम्यक हो गए। पंडित टोडरमल जी ने 4 महिमा बताई मोक्ष मार्ग प्रकाश में। 4 महिमा लिखना, कौन सी 4 महिमा? देखिए, सबसे पहली महिमा पंडित टोडरमल जी ने कही, देखो अभाग्य की महिमा। 5 महिमा होते, 5। सबसे पहली क्या बताया आंटी? देखो अभाग्य की महिमा, बराबर। दूसरी महिमा बताई कि देखो मोह की महिमा, लिखा मोह की महिमा। तीसरी बताई देखो ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा। तीसरी महिमा ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा। चौथी बताई देखो सम्यक दर्शन की महिमा। देखो किसकी महिमा? सम्यक दर्शन की महिमा। और 5वीं महिमा बताई पंडित जी ने, क्या बताई? देखो तत्व विचार की। समझ में आ रहा है क्या बताया? 5 महिमा। फिर से रिपीट करूं? सबसे पहले किसकी महिमा बताई? आप लोग बोलोगे? बोलिए। किसकी? अभाग्य की महिमा। दूसरी मोह की महिमा। तीसरी ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा। चौथी सम्यक दर्शन की महिमा। और 5वीं देखो तत्व विचार की। आपको पता कितने लकी है ये शिविर में आना, कितना पुण्य का उदय चाहिए। ये कोई आसानी से
लोग ये तत्व ज्ञान में है, तत्व ज्ञान में है, समझ में आ रहा है? जहाँ अपनी बात चल रही है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात चल रही है। वी आर सो लकी। कितनी दुर्लभ है पता है? मनुष्य पर्याय, मनुष्यों की संख्या सबसे कम कितनी बताइए पता है? देखिए मनुष्य भी दो प्रकार का चार्ट बना सकते हो, गर्भज और समुच्चय। तो करणान योग में गोमर्स आदि ग्रंथों में आया है गर्भज मनुष्यों की संख्या कितनी बताई है? 29 अंग प्रमाण, ओनली 29 अंग प्रमाण, 29 अंग प्रमाण। और समुच्चय मनुष्य बताए असंख्या, ठीक है ना? समुच्चय मनुष्य कितने बताए? असंख्या। परंतु आपको पता है वो समुच्चय मनुष्यों की आयु कितनी है? वो समुच्चय मनुष्यों की आयु कितनी है? एक श्वास के 18वें भाग जितनी। क्या कह रहे हो? है तो मिली तो मनुष्य पर्याय, परंतु क्या हो गया? श्वास के 18वें भाग में क्या कर रहा है वो जीव? क्या कर रहा है? जन्म और है सैनी पंचेंद्रिय, है संगी, है मनुष्य भव, मनुष्य पर्याय, परंतु श्वास के 18वें भाग जितनी उनकी इसकी क्या है? और गर्भज मनुष्य, अभी आप देखिए मनुष्य जो अपन दिख रहा है, अपने को जो दिख रहा है उसमें आप बताना कितने मुसलमान हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने पारसी है, कितने अन्य जाति के, अन्य मती के। जैन कुल में जन्मने वाले कितने कम, और उसके ऊपर ये बात सुनने वाले, ये बात समझने वाले, ये बात को जीवन में उतारने वाले उससे भी हमें ये पुण्य के उदय की जिसको जो चीज सहजता से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, उसको उसकी कीमत नहीं आती। आराम समझ में आ रहा है? पर कभी कोई चीज दुर्लभता से मिलती है ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। हमें बहुत बार जब वो चीज होती है ना अपने पास, तब उसकी कीमत समझ में नहीं आती। जब वो हाथ में से छूट जाती है, हाँ, तब उसकी वैल्यू उठा आती है। अरे यार, हाँ ये होते थे तो यार, हाँ ये हमें सहजता से मिल गया है ना, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं आ रही। हमारे महामुनिराज, हमारे आचार्य ने कितने उपसर्ग, कितने परिश्रम को सहन करके ये ग्रंथ लिखे, और हम कहते हैं कि हमें ये ग्रंथ पढ़ने के लिए भी डोंट हैव टाइम। बहुत बार आजकल के यंगस्टर्स तो ऐसे कहते हैं, अरे हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं। और आपको पता है आचार्य देव क्या कहते हैं? आपके पास मरने की फुर्सत नहीं ना, तो ऐसी पर्याय में जन्म होगे कि जहां मरने से क्या नहीं मिलेगी? फुर्सत। फिर करते रहो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। एक श्वास में 10 बार जन्यो भयो परो दुर्भार। अरे निगोद से निकलना ही कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। पंडित जी ने लिखा, अरे लट की पर्याय, इल्ली की पर्याय, कीड़ी मकोड़ा, ये मच्छी मक्खी मच्छर बनना, किसके समान बताया? किसके समान? अरे चिंतामणि, रत्न के समान चिंतामणि। और हम तो कितने टॉप लेवल पर आकर खड़े हैं। हम संगीतों बने, हम मनुष्य बने, समझ में आ रहा है? और उसके उपरांत हमें क्या मिला? हमें जिन धर्म मिला, जिन शासन मिला, ये बात मिली, ये गुरुदेव मिले, समझाने वाले, तत्व ज्ञान को समझाने वाले। बोलो, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। हमें कीमत नहीं आ रही। ये 3 दिन हमें शिविर, ये अवसर मिला है। पंडित जी के वाक्य में बोलूं ना, सब अवसर आ चुका है, सब अवसर। ये करो, ये संस्कार डालो, ये शिविर में आए ना, भूल जाओ, सबको भूल जाओ। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। पंडित जी की भाषा में कहूँ, सब अवसर आ चुका है। पंडित शैलेश भाई ना, पंडित
गाते हैं, हे करिले कमाणि सम्यक दर्शन नीरे, हे करिले कमाणि रत्नत्रय नीरे, हे आवो अवसर परि नहीं हया मानवी, हे करिले कमाणि सम्यक ज्ञान नीरे। अंदर से ऐसा लगना चाहिए, या तो लगी यार 3 दिन हमें मिल गए जिनवाणी सुनना, सुनेंगे साधकों का समागम और इस शिविर में आने का अवसर मिल गया। भूल जाओ ये सारे सहयोग। देखिए आप ही बताना, यहाँ पे वो कुछ याद आता है क्या? ना घर याद आता है, ना बच्चे याद आते हैं, ना पत्नी याद आती है, ना पति याद आते हैं, कुछ याद नहीं आता। कषाय शांत हो गई, पापों से छूट गए। विचार करो, चलो रे भाई अपने वतन में चलो, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। कौन होगा बोलो अपने वतन में? आएंगे कि नहीं? सब साथ आएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। हे अपने वतन में मम्मी नहीं है, हे अपने वतन में पापा नहीं है, तो क्या है? बोलो आंटी क्या है? अरे सिद्धि होंगे चारों, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। बाबूजी कहते थे अरे जूते चप्पल पर बैठ के भी एक बात सुननी पड़े ना, तो भी अपने आप को महाभाग्यशाली समझ। अंदर से तो लगना चाहिए ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हमें तो छूटना है ना, छूटना है। देखिए वो गाय होती है ना, गाय, हाँ, तो शाम का समय होता है तब उसका मालिक आता है ना, तो उसको अंदर से पता चल जाता है कि अभी मेरे छूटने का क्या हो गया, समय हो। अभी मुझे वो मालिक क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो वही वो क्या होने लगता है, वो बछड़ा क्या करने लगता है, हाँ, उछलने लगता है, कूदने लगता है, कूदने लगता है कि मैं छूटने वाला, थोड़े समय के लिए छूटने वाला। ये गाथा सुनकर अंदर में उछलने लगना कि अपना हृदय, अपना हृदय। हम थोड़े समय के लिए नहीं छूटेंगे। ये गाथा कह रही है हम कितने काल तक, अनंत काल तक भव समुद्र से क्या हो जाएंगे, छूट जाए। हमें छूटना है, हमें बंधना। कभी दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। मंत्र दे दिया हमें ज्ञानियों ने क्या मंत्र, गुरुदेव ने हमें मंत्र दे दिए, पाप के उदय में दुखी नहीं होना और पुण्य के उदय से प्रभावित नहीं। क्या कहा? पाप के उदय में दुखी नहीं होना और पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय में अपने को बड़ा नहीं मानना और पाप के उदय में अपने को, समझ में आ रहा है? ज्ञानी हर समय पुण्य पाप से अपने को भिन्न जानते। आएंगे उदय तो आएंगे, कभी पुण्य का उदय, कभी मान, कभी सम्मान, कभी अनुकूलता, कभी अशुभ और कभी शुभ। परंतु एक बेंचरी के बोल को याद रखो, आकाश में पतंग कहीं भी उड़े परंतु हाथ में से दौड़ आएंगे। भाई इसका नाम ही तो संसार है। संसार किसका नाम? भारत। तो ये हमने अभी है ना इस गाथा की शुरुआत की, एग्जाम्पल दिया किसका? धनार्थी का। और समझाया किसको? मोक्षार्थी को। ठीक है ना? 3 चीज बताई। राजा की क्या करे? राजा को जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसका अनुसरण करे। ऐसे ही जिसको आत्मा चाहिए, जिसको मोक्ष की इच्छा है, क्या करे? आत्मा को जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसका अनुचरण करे, तो अवश्य आत्मा की क्या होगी? प्राप्ति होगी और होगी। इसी गाथा को हम दोपहर के स्वाध्याय में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 3 दिन में हम इस गाथा को क्या करेंगे? पूरी तरह से गुरुदेव जी के प्रवचनों के माध्यम से इसको समझेंगे, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत सुंदर कक्षा चला। समय साथ
ही याददाश्त से कहीं के माध्यम से हमसे लिया गया है। यह शिविर समय 7 से घंटा ही लगभग हो गया है। आज हमें बड़ी दीदी ने भी, आसमानी दीदी ने भी